आज से एग्जैक्टली 30 डेज पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक चैलेंज लिया था कि मैं फॉर्च्यूनर लेजेंडर लेने वाला हूं। और इस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जैसे ही ये चैलेंज कंप्लीट होगा मैं आप लोगों के साथ में एक स्ट्रैटेजी रिवील करूंगा। तो फाइनली वो दिन आ गया, वो स्ट्रैटेजी रिवील करने का टाइम आ गया। तो स्ट्रैटेजी पे डायरेक्ट मूव करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके लिए एक गेम चेंज कर सकती है। तो चलो सबसे पहली बात करूं तो ये स्ट्रैटेजी एक दिन की मेहनत नहीं है, 2 दिन की मेहनत नहीं है, ये मेरे 10-12 साल की मेहनत है। और 10 साल 12 साल में जो मेहनत करके मैंने स्ट्रैटेजी डेवलप करी, जो किसी पेड कोर्स या किसी यूट्यूब या कहीं भी वीडियोस में मैंने नहीं रिवील करी, वो स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। दूसरी बात बताऊं तो स्ट्रैटेजी आपकी प्री डिफाइन है, मतलब आपको ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। आपके स्टॉप लॉस टारगेट ऑटो फिक्स हो जाता है, मतलब आपको पहले ही पता होता है आपका लॉस कितना होगा या प्रॉफिट कितना होगा। तीसरी बात, ये स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी आप लोग बिगनर्स हो आपके लिए नहीं है, या आप लोग इंटरमीडिएट हो आप लोगों के लिए नहीं। ये स्ट्रैटेजी उन सभी ट्रेडर्स लोगों के लिए है जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं लेकिन लॉस कर रहे हैं, एंट्री का नहीं पता या एग्जिट का नहीं पता। तो उन सब के लिए गेम चेंजर हो सकती है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट स्क्रीन पे मूव करते हैं और समझते हैं स्ट्रैटेजी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, जैसे ही मार्केट ओपन होती है ब्लाइंड मार्केट में नहीं कूदना, वेट एंड वॉच और प्रॉपर सेटअप बनने का वेट करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली 9:15 पे जैसे ही मार्केट ओपन होती है, आप लोगों को भी पता है 9:15 पे मार्केट नॉर्मल ओपन होती है, तो 9:15 से 9:30 तक कोई एंट्री नहीं बनाता हूं। मुझे पता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल या बड़े बड़े प्लेयर्स या बड़ी शार्क प्लेयर इस टाइम एंट्री बनाती है। आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता कि मार्केट का ट्रेंड किधर को बदल सकता है। या तो मार्केट ऊपर जा सकती है या मार्केट ब्लाइंड नीचे जा सकती है, मतलब मार्केट का डायरेक्शन प्री डिफाइन नहीं होता, वो किधर को भी मूव कर सकती है। तो मार्केट को समझने से पहले हम समझेंगे निफ्टी 50 को, क्योंकि सारा मार्केट निफ्टी 50 पे बहुत ज्यादा डिपेंड है, क्योंकि निफ्टी 50 एक हैवी वेट है। तो निफ्टी 50 पे आपको एक सिंपल चीज देखनी है, या तो निफ्टी 50 मतलब मार्केट बड़े गैप अप के साथ में ओपन होती है, तो बड़े गैप आपको कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट 200 पॉइंट प्लस में ओपन हुई, या मार्केट बड़े गैप डाउन के साथ में ओपन हो सकती है। तो बड़े गैप डाउन को गैप डाउन सिंपल बोलते हैं कि कम से कम 200 पॉइंट से ज्यादा मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है, या मार्केट फ्लैट होती है। तो मार्केट जनरली फ्लैट का मतलब जो होता है 50 से 100 पॉइंट के बीच में मार्केट ओपन होती है। तो 3 सिनेरियो ही मार्केट के हैं, या तो बड़ा गैप अप बड़ा या छोटा, गैप अप तो गैप अप ही है, या गैप डाउन या फ्लैट। तो बड़े गैप अप पे क्या ट्रेड लेनी है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। बड़े गैप अप पे जैसे ही मार्केट 24,000 का एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, 24,000 निफ्टी कल क्लोज हुई और निफ्टी 24,200 पे ओपन होती है, तो 200 पॉइंट का गैप अप बना। अब 200 पॉइंट का गैप अप बना, उसके साथ में जैसे ही 9:15 पे मार्केट ओपन होगी तो एक बहुत बड़ा बूम या रैली आती है। अब बड़ा बूम या रैली आती है तो बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता है। अब जैसे ही बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता है, सब लोग ग्रीड में आके वहां पे ट्रेड ले लेते हैं, मतलब वहीं बाई की पोजीशन, बहुत सारे लोग वहां पुट की पोजीशन ले लेते हैं। और जैसे ही वहां पे मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट गैप अप हुई, 50-100 पॉइंट और ज्यादा ग्रीन कैंडल्स बन गई, मार्केट वहीं से रिवर्स हो गई और सारे लोग वहीं पे ट्रैप हो गए। तो दिस इज द ट्रैपिंग पॉइंट, जिसको स्पेशली मैं अवॉइड करता हूं, जिसको मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इन्वॉल्व किया या जिसको मैंने इतने साल में सीखा। तो ये एक ट्रैपिंग पॉइंट है। तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट गैप अप होती है और मार्केट बूम करती है 15 मिनट तक, आपको 9:15 से 9:30 तक कोई ट्रेड नहीं, जस्ट ऑब्जर्वेशन, जस्ट चिल, आपको कुछ नहीं करना है। और जैसे ही 9:30 पर बड़ा कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होगा, तो आपको सिंपल वहां से शॉर्ट बनाना है। या तो आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो या आप पुट की पोजीशन ले सकते हैं, व्हाट एवर यू वांट टू डू, तो वहां से आप शॉर्ट की पोजीशन कर सकते हैं। इसको चलो एक एग्जांपल पे मैं दिखाता हूं, रियल चार्ट पे भी समझाता हूं। चलो एक बार रियल चार्ट पे देखते हैं। तो ये ट्रेड होने वाली है आपकी 25 मई 2026 की, 9:15 पे मार्केट एग्जैक्ट ओपन हुई। जैसा मैंने बताया मार्केट बड़े गैप अप के साथ में, मार्केट इस टाइम गैप अप दे रही है करीब करीब 250 पॉइंट्स का। तो 250 पॉइंट्स का मार्केट ने गैप अप दिया और 250 पॉइंट्स का गैप अप देने के बाद बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ। अब बड़ा ग्रीन कैंडल जैसे ही फॉर्मेशन होता है ग्रीन पे, तो सब लोग वहां पे ग्रीड आ जाते हैं। ग्रीड आने के बाद सब लोग वहां बाय करते हैं। अब नेक्स्ट कैंडल एकदम से रेड,
सब लोगों ने जो यहाँ से बाय किया सबका स्टॉप लॉस हो गया ट्रिगर, और जैसे ही वहां से स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ फिर मार्केट वापस से रिकवर करी। लेकिन मार्केट ने 9:15 का जो मैंने हाई लो मार्क किया, इसको हाई लो अभी आप मार्क करके दिखा देता हूं, इसको यहाँ पे मैंने मार्क किया और ये 9:15 का जो हाई लो मार्क है, मतलब मार्केट इसके हाई को क्रॉस ओवर ही नहीं कर पाया, पूरा दिन मार्केट इससे नीचे रहा। अगर आपने यहाँ इस जगह आपने कॉल की पोजीशन ले ली, लेट्स से आपने सी की पोजीशन बाय करी इस जगह, तो आप जब सी की पोजीशन बाय करोगे तो सारे ट्रेड मार्केट एग्जैक्ट वहीं से गिरी जहां पे आपने बाय ऑर्डर प्लेस किए, और वहीं से आप पूरा ट्रैप हो गए, पूरा मार्केट वहीं से नीचे, मतलब पूरे दिन मार्केट फ्लैटिश या मार्केट डाउन रही और आपका लॉस हो गया। अब हमने गैप अप तो समझ लिया, अब गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करें, चलो उसको भी समझते हैं। गैप डाउन का मतलब मैंने अभी बताया आपको, गैप डाउन का मतलब है 200-300 पॉइंट मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट मूव करती है, तो उस पे ट्रेड करने का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। आपको 9:15 से मार्केट को वॉच आउट करना है, टिल 9:30 तक वॉच आउट करना है। अब 9:15 से आपने वॉच आउट किया 9:30, तो मतलब वही 15 डेज टाइम फ्रेम का यूज करना है। तो ये आप 15 डेज जैसा मैंने लगा रखा है, निफ्टी का 15 डेज का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन लगा रखा है, आपको यही फॉर्मेशन यूज करना है। तो अब 15 मिनट के हाई और लो को आपको मार्क करना है। इन सिंपल वर्ड 15 मिनट मैंने यहाँ हाई और मैंने लो को मार्क कर लिया, और जैसे ही 15 मिनट की हाई को क्रॉस करती है आप वहीं पे एंट्री बना देते हो, और एंट्री बनाने के बाद जैसे ही आप एंट्री बनाते हो आप नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो। स्टॉप लॉस ऑल दो ज़्यादा नहीं होता, ये कैंडल्स आप छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, और जैसे ही आपने यहाँ से एंट्री बनाई और देन प्राइस शूट अप हो गया। दिस इज नॉट ए वन एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन पे हम ट्रेड करते हैं। चलो और भी एग्जांपल दिखा दूं जहां बड़े गैप अप पे मार्केट रिकवर करी। अब दूसरा एग्जांपल के ये ट्रेड होने वाली है आपकी वेडनेसडे की 20 मई 2026 को। इस दिन में मार्केट 150-200 पॉइंट के अराउंड गैप डाउन दिया। अब हमने 150-200 पॉइंट वही अपना लॉजिक फॉलो करना है। 15 मिनट तक मैंने भी कुछ नहीं किया, 15 मिनट के हाई लो को फिर मैंने मार्क कर लिया। अब मैंने ये 15 मिनट के हाई लो को मार्क किया, जैसे ही मार्केट यहां से क्रॉस ओवर किया, मतलब 15 मिनट के हाई को जैसे ही क्रॉस किया मैंने वहां पे एंट्री बनाई। अब एंट्री बनाने के बाद मैंने अपनी पोजीशन को कैरी कर लिया और मैंने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बाय कर ली। तो कॉल की पोजीशन मैंने यहाँ सी की पोजीशन बाय कर ली। अब यहाँ से जैसे ही मार्केट आप देख सकते हो कितना जबरदस्त मोमेंटम आया और मार्केट पूरा यहाँ से रिकवर कर गई। अगर मैं इस टाइम फ्रेम को, इस जोन को भी देखूँ तो देख सकते हैं कितना बड़ा मोमेंटम आया। तो मैंने यहाँ से एंट्री बनाई थी और देख सकते हैं मार्केट करीब 160-170 पॉइंट, मतलब इतने बड़े गैप डाउन के बाद ही मार्केट फुल्ली रिकवर्ड हो गई और आपका जो सी का पैसा था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो आपको बड़े गैप अप, बड़े गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना है इसका लॉजिक मैंने बता दिया। अब आते हैं फ्लैट मार्केट में। अब हमने गैप अप और गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करते हैं, चलो अब देखते हैं फ्लैट मार्केट पे कैसे ट्रेड करते हैं। फ्लैट मार्केट पे ट्रेड करना बहुत सिंपल है और बहुत ही गेम चेंजर है। इसके लिए सिंपल करना है, फ्लैट मार्केट में अंदर जैसे मैंने बोला 50 से 100 पॉइंट मार्केट के रेंज में मार्केट ओपन होती है। तो इसके लिए सिंपल है, जैसे इस दिन का ट्रेड देख सकते हो, ये ट्रेड है आपका थर्सडे 4 जून 2026 का। मार्केट वही 50-60 पॉइंट के अराउंड ओपन होती है। तो बस सिंपल है, उस दिन मार्केट डायरेक्शनल होने वाली है। मार्केट या तो मार्केट बड़ा ऊपर को बूम करेगी या मार्केट बड़ा नीचे को डाउन आएगा। तो आपको सिंपल मार्क करना है 9:15 का, वही 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। लेकिन ये एक चीज है, एक प्रो पॉइंट बता रहा हूं, जिस दिन फ्लैट मार्केट ओपन होती है उस दिन आप मॉर्निंग के ट्रेड को कम से कम शाम तक या इंट्राडे तक होल्ड करना, क्योंकि वो मूवमेंट बहुत शार्प होता है, उस दिन मोमेंटम होने वाला है। तो इस दिन मैंने देखा ये ट्रेड में आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ से इसको भी मार्क किया और इसको मार्क करने के बाद आप मार्केट यहाँ से पूरा रॉकेट हो गई। अगर मैं यहाँ पे एंट्री बनाता तो होपफुली मुझे यहाँ तक का एग्जिट, और इसके साथ में और भी लॉजिक हम फॉलो करते हैं, जो अगर आपको वो लॉजिक चाहिए या आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझना है ना, तो आप जितने ज़्यादा लाइक्स करेंगे इस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं एक डिटेल और डेडिकेटेड वीडियो और बनाऊंगा जो यूट्यूब पे फ्री में पब्लिश करूंगा। अब हम दोस्तों हमने गैप अप पे कैसे ट्रेड करते हैं वो समझा, गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करते हैं वो समझा, और फ्लैट मार्केट में ट्रेडिंग करने का मैकेनिज्म समझा। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और आप लोगों के प्यार से हमने 10,000 सब्सक्राइबर भी अचीव होने वाले हैं। हमारे लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, मतलब सीखने का लोगों को कुरेज है। तो उनके लिए, उनके लोगों के प्यार के लिए हम ये वीडियो फ्री में पब्लिश करेंगे। मतलब अगली जितनी भी वीडियो है, मतलब पूरा स्टॉक मार्केट, पूरा शेयर बाजार हम यूट्यूब पे फ्री में सिखाने वाले हैं। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो डिटेल में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए।